नमस्ते। मेरा नाम है आचार्य वरना वार्ष्णेय और अद्भुत ज्योतिष में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे शकट योग के बारे में कि शकट योग क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं कुंडली के अंदर, ये कैसे बनता है, किन ग्रहों से बनता है, उनकी प्लेसमेंट कैसी होती है, उसका प्रभाव कैसा होता है, ये भंग कैसे होता है और अगर भंग नहीं होता तो इसके उपाय क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि शकट योग जो होता है वह ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही बुरा योग कहा जाता है। शकट योग के कुंडली में विद्यमान होने के कारण व्यक्ति पूरी जिंदगी धन कमाने के पीछे भागता रहता है, सक्सेस के पीछे भागता रहता है, परंतु सक्सेस उसके हाथ में नहीं लगती है और उसको वे जितना सक्सेस के करीब जाने की, जितने अपने लक्ष्य के पीछे जितना ज़्यादा क्लोज होता है उस लक्ष्य के, उतना ही वह लक्ष्य उससे आगे चल देता है। ये शकट योग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब ये शकट योग किन ग्रहों से बनता है? जन्म कुंडली के अंदर जो दो ग्रह होते हैं, चंद्रमा और गुरु, ये चंद्रमा और गुरु से ये योग का निर्माण होता है। चंद्रमा धन की लिक्विडिटी को शो करते हैं और जो गुरुदेव होते हैं वो नैसर्गिक कारक कहे जाते हैं धन के, ग्रोथ के, संतान के, यानी कि जिसे हम वंश वृद्धि कहते हैं उसके, हमारी सक्सेस के, हमारे लक के, वह नैसर्गिक कारक का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलरली इस चीज़ को देते ही है। अब ये बनता कैसे है? जब चंद्रमा और गुरु अपने से 6-8 की स्थिति में स्थित होते हैं तब शकट योग का निर्माण होता है। जब चंद्रमा से गुरु छठे हाउस में बैठ जाएं या अष्टम हाउस में बैठ जाएं कुंडली के अंदर, तो शकट योग का निर्माण होता है। यानी कि चंद्रमा जिस राशि के अंदर हैं उस राशि से गुरुदेव छठे हाउस के अंदर या अष्टम हाउस के अंदर सीटेड हो जाएं, प्लेस्ड हो जाएं, तो शकट योग का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति पूरी जिंदगी धन के पीछे भागता रहता है, मान सम्मान के पीछे भागता रहता है, उसकी इच्छाएं जन्म तो लेती हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाती। ये शकट योग का बहुत ही बुरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, जो कि हमारे ही प्रारब्ध से निर्माण होता है। हमारे पिछले जन्म के कर्मों द्वारा हमारे इस जन्म की कुंडली बनती। अब कई कुंडलियों में शकट योग बनता है तो भंग भी हो जाता है, लेकिन ये शकट योग कई बार ऐसे लोगों की कुंडलियों में देखा गया है कि शकट योग के होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही तेजी से प्रगति करी, धन भी था, मान भी था, सम्मान भी था, पैसा भी था, बड़ा घर भी था, सक्सेस भी थी। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं जवाहरलाल नेहरू का, उनकी कुंडली के अंदर शकट योग बना हुआ था, लेकिन उनका जो शकट योग का निर्माण था वो चंद्रमा से छठे में गुरु थे, लेकिन ये जो गुरुदेव थे ये स्वराशि में विद्यमान थे, जिसके कारण उनको शकट योग के जो दशाएं चल रही थी उसी में फायदा हुआ, उसी में उन्हें धन सम्मान, बहुत बड़ा घर, जो लग्जरियसनेस जो उनको प्राप्त हुई वो इसी योग के कारण प्राप्त हुई। तो इसका अच्छा इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो डिपेंड करता है कि ये जो शकट योग है ये कुंडली के किन भावों में बन रहा है। देखिए, ये भंग उस स्थिति में होता है जब चंद्रमा धन हाउस में या लाभ भाव में स्थित हो, उस समय ये भंग अवस्था में होता है, या फिर चंद्रमा और गुरु दोनों में से कोई भी एक प्लैनेट यदि जन्म कुंडली के केंद्र में स्थित हो जाए तो शकट योग भंग अवस्था में आ जाता है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं उपाय पर कि ये जो शकट योग हमारी कुंडली में अगर बना है तो
अब बन गया है तो उसका उपाय क्या है, निदान क्या है। यदि बीमारी है तो उसका इलाज भी है। तो हम ये देखते हैं कि शकट योग का जो निदान है वह शिवजी भगवान की पूजा है। जब चंद्रमा रोगग्रस्त हुए थे शनिदेव के कारण, तो जो चंद्रमा थे वह भगवान शिव के मंदिर में गए थे, मतलब शिव जी की शरण में गए थे, और उन्होंने सोमनाथ मंदिर की स्थापना की थी, जिसके कारण वो उस स्थिति से बाहर आए थे। मतलब प्लैनेट भी भगवान महादेव की शरण में गए थे, तब जाकर के वो अपनी पुनः स्थिति में वापस आए थे। या फिर गुरु भगवान की पूजा अर्चना। मेरे अकॉर्डिंग अगर शकट योग का निर्माण अगर आपकी कुंडली में होता है तो आप विष्णु सहस्रनाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि जो गुरुदेव हैं वो विष्णु के ही स्वरूप हैं। हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो हम कहते हैं कि गुरुवार के दिन करनी चाहिए। तो अगर किसी की कुंडली में शकट योग बना हुआ है तो उन्हें भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्रनाम पाठ का जाप करना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति उस शकट योग के दुष्प्रभावों से मुक्त हो सकता है। क्योंकि यदि हम अपने पुराने समय को देखते हैं, अपने शास्त्रों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि एक बार जब भीष्म पितामह अपनी बाणों की शैया पर थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि मैं इस शैया पर जो हूँ उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है। मैंने तो अपने बहुत सारे पुनः पिछले जन्मों को देखा है, मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा कि आपके एक जन्म में आप किसी हिरण के पीछे भागे थे, और जब वो हिरण आपके डर से भाग करके गिर गया था तो वो बाणों की एक कांटों की शैया पर गिरा था, जिसके कारण उसकी मृत्यु उस कांटों की शैया के कारण हो गई थी। उसका प्रभाव ही आपको आज मिला है, जिसके कारण आप बाणों की शैया पर हो। तब उन्होंने कहा कि लेकिन आप मेरे आगे खड़े हैं तो ये मेरे किस पुण्य का फल है जो आप मेरे सामने खड़े हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो तुम विष्णु सहस्रनाम के नाम का जाप, उनका पाठ करते हो, उनका जाप करते हो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हो, ये उसी का फल स्वरूप है कि आज मैं तुम्हारे सामने सशरीर खड़ा हूँ। तो ये प्रभाव होता है विष्णु सहस्रनाम का पाठ का फल, उसके पाठ का ये प्रभाव है कि ईश्वर तक आपके सन्मुख खड़े हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये शकट योग पसंद आया होगा और आपकी नॉलेज में एक बढ़ोतरी हुई होगी इससे। आप अपनी कुंडलियों में देखें, अगर आप परेशान हैं तो कहीं शकट योग का तो निर्माण नहीं हो गया, और अगर शकट योग का निर्माण है तो आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान गुरु की पूजा कर सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु के सहस्रनाम के पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।